मेरी बच्चियां, मैं आपका पापा हूं बच्चों। साल हमसे दूर रहा मैं, लेकिन अब और नहीं। ये तुम क्या कर रही हो रुचिता? निहार जी, हमारा यहां से जाना ही ठीक होगा। निहार जी क्या कर रहे हैं? मेरी बात तो सुनिए। निहार जी प्लीज, मेरी निहार जी प्लीज। 5 साल मुझे मेरी बच्चियों से दूर रखा और फिर से उन्हें ले जाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? निहार जी प्लीज, मुझे मेरी बच्चियों के साथ जाने दीजिए। हटिए। तुम्हारी नहीं, हमारी बच्चियां हैं। क्यों छुपाया तुमने मुझसे और मेरी बेटियों से इतना बड़ा राज? क्यों नहीं बताया कि मैं उनका पिता हूँ? क्यों नहीं दिखाई उन्हें अपने पिता की तस्वीर? अरे तुम्हारा दिल नहीं पसीजा जब तुम्हारी बच्चियों ने अपने पापा के बारे में सवाल किए तो? तुम्हारे दिमाग में ख्याल नहीं आया कि उनके पापा के बारे में सच बता दूं उन्हें? एक बार नहीं, 100 बार ख्याल आया निहार जी कि मैं उन्हें सब बता दूं उन्हें, उनके पिता का नाम, उनके परिवार के बारे में। लेकिन क्या बताती मैं निहार जी कि उनके पिता का एक और बेटा है, उनकी एक और दुनिया है? क्या बताती मैं कि उनके पापा ने उनकी माँ को धोखा दिया, उनके माँ बाप अलग क्यों रहते? ये सब बताती मैं। बच्चे वो निहार जी, रिश्तों की उलझने नहीं समझते, इसलिए मैं चुप थी। सोचा जब सही वक्त आएगा तब मैं सब बता देती। और कब आएगा तुम्हारा सही वक्त? चलो माना कि रूही जूही बच्चियां हैं, लेकिन मैं तो बच्चा नहीं हूँ ना। मुझे तो अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बता सकती थी ना तुम। बताने आई थी मैं निहार जी, सबसे पहले आपको बताना चाहती थी। हॉस्पिटल से लेके घर तक का इंतजार नहीं हो रहा था मुझसे। इतनी खुश थी मैं कि मेरे पैर जमीन पर नहीं टिक रहे। जब मैं घर आई तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे कुछ कहने से पहले ही आप अपने गोद में अपने बेटे को लेकर खड़े थे निहार जी। हाँ निहार जी, उसी दिन मुझे मेरी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला था। सोचा था सब कुछ सुलझने के बाद मैं आपको सच बता दूंगी, लेकिन आपने मुझे छोड़ दिया निहार जी। मैंने छोड़ा था तुम्हें? तुम मुझे छोड़कर चली गई थी। आपने मुझे मजबूर किया था छोड़ने पे। मजबूर तो मैं था रुचिता। तुम्हें बताया था ना कि पिंकू मेरा बेटा। वो निहार भैया, आपको पापा जी बुला रहे। पिछली बार भी तो बिना बताए चली गई थी। इस बार ऐसा करने की सोचना भी मत, क्योंकि अब मैं तुम्हें माफ नहीं कर पाऊंगा। मेरी बच्चियों को मुझसे दूर मत करना। निहार जी खुद को समझते क्या है? पहले कुछ चिट्ठी लिखकर मुझे इस घर से जाने को कह दिया, और अब कह रहे मैं बिना बताए चली गई थी। भगवान, मैंने रुचि के साथ इतना गलत किया, लेकिन अब सच बोलने की हिम्मत नहीं। अगर ये बात सबको पता चल जाएगी तो सब मुझसे कितना नफरत करेंगे, प्रत्येक चीज से भी नफरत करेंगे। यार भैया और रुचि मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। यार, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। रुचिता ने हम सबसे इतनी बड़ी बात छुपा कर अच्छा नहीं किया। मैं खुद भी बहुत नाराज हूँ उससे, लेकिन बेटा मैं चाहता हूँ कि अब बीती बातों को भुलाकर हमें हमारे बच्चों के भविष्य पर ध्यान रखना चाहिए। देखो, हाथ की 5 उंगलियां अलग अलग है, अलग अलग इनकी कोई पहचान नहीं है, लेकिन फिर भी साथ है। और ये उंगलियां जब एक साथ मुट्ठी बन जाती है
तो सबसे बड़ी ताकत बन जाती है बेटा। आप कहना क्या चाहते हैं पापा? बेटा पिंकू पहले से ही तुम्हारी जिम्मेदारी था, अब रूही जूही भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। तीनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, लेकिन तीनों तुम्हारी औलाद है, तुम्हारे बच्चे हैं। रुचिता आज भी तुम्हारी पत्नी है और दिशा तुम्हारे बच्चे की मां, जो शुरू से ही पिंकू के साथ रही है। तो पिंकू अब उससे अलग नहीं रह सकता और रुचिता एक पत्नी होने के नाते दिशा के साथ एक छत के नीचे शायद न रह पाए। साफ शब्दों में कहूं तो अब तुम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है निहार। मेरी पोते पोतियों को अलग मत होने देना। तुम पति पत्नी को अपनी जिंदगी के साथ जो कुछ भी करना था तुमने किया, लेकिन अब सुलझे हुए माँ बाप बनो, अपने परिवार में संतुलन ले आओ, चाहे कुछ हो जाए। अपने परिवार को बिखरने मत देना बेटा। आप सही कह रहे हैं पापा। अब मैं अपने परिवार को टूटने नहीं दूंगा। मैं तो अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा, लेकिन साथ में ही किसी और को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। क्या तू पिंकू का सच सबको बताना चाहता है? हाँ भैया, उस वक्त जब मैंने ये जिम्मेदारी ली थी तो मुझे लगा था कि रुचिता मेरी बात को समझेगी, लेकिन एक ही पल में मेरा सब कुछ मुझसे छिन गया। रुचिता मुझे छोड़कर चली गई। मेरी अपनी बेटियों के बारे में मुझे पता तक नहीं चला। इसलिए अब जब मेरे पास मौका है कि मैं अपने परिवार को एक कर सकूं तो मैं पीछे नहीं हट सकता। मैं उन्हें दोबारा नहीं खो सकता। इसीलिए पिंकू का सच सबके सामने लाना ही होगा। यार मैं तेरा दर्द समझता हूँ, लेकिन ऋतु और प्रिया के बारे में तो सोच, उनका क्या होगा? उनके बारे में सोचकर ही तो इतने सालों से चुप था मैं भाई। लेकिन आप भी अब रुचिता और रूही जूही के बारे में सोचिए। मैं जानता हूं कि आपको लग रहा होगा कि मैं मतलब ही हूं या कुछ भी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं बस रुचिता और रूही जूही को अपने साथ चाहता, अपने परिवार को एक चाहता। और आप पिंकू के बारे में भी सोचिए। मैंने उसे अपने बेटे की तरह प्यार किया और आगे भी करता रहूंगा, लेकिन उसे भी सच जानने का हक है कि उसके बड़े पापा जो उससे इतना प्यार करते हैं ये उसके असली पापा हैं। और क्या आपको मन नहीं करता कि पिंकू आपको पापा बोलकर गले लगाए? देखिए भाई, हम हमेशा साथ रहेंगे एक परिवार की तरह मिलकर। मैं भाभी से बात करूंगा, मैं समझाऊंगा उन्हें, लेकिन ये सच सबके सामने लाना ही होगा। ठीक है निहार, मुझे 10 दिन का समय दे। मुझे हिम्मत जुटाने दे कि मैं ऋतु और प्रिया को ये सच बता सकूं, उनका सामना कर सकूं। एक एक दिन मेरे लिए मुश्किल है भाई। ठीक है, मैं आपको 10 दिन देता हूं, लेकिन 10 दिन के बाद एक और दिन नहीं। ये दोनों भाई खुद को समझते क्या है? मेरे पिंकू का मजाक बना कर रख दिया इन्होंने। कभी कोई बाप बन के चला आता है तो कभी कोई और। अब बेटा समाज में मजाक बनकर रह जाएगा, सब उसे चिढ़ाएंगे कि पहले तेरा बाप कोई और था, अब कोई और है। पिछली बार तो इन दोनों भाइयों ने मिलके अपनी मर्जी से मेरे और पिंकू की जिंदगी का फैसला किया था। अब मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद करूंगी। मैं, पिंकू और निहार परफेक्ट फैमिली थे और हमेशा रहेंगे। हमारे रिश्ते को बस शादी की मोहर लगनी थी और वो मैं लगा के रहूंगी।
ही रहेगी। यही हमारा परिवार होगा। ये परिवार मैं हमेशा से चाहती थी खाटू जी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे सब बिखर गया। जिस तरह से ये बात आगे आई है, डर लग रहा है मुझे कि न जाने आगे क्या होगा। प्लीज खाटू जी कोई रास्ता दिखाई है, प्लीज कोई रास्ता दिखाई। कहाँ जा रहे हैं आप? जिन 5 साल अपनी बच्चियों को उनका प्यार नहीं दे पाया ना, उन्हें वो प्यार देने जा रहा हूँ। उन्हें बताने जा रहा हूँ कि वो मेरी बच्ची है। नेहा जी प्लीज, मैं आपके जज्बातों को समझती हूँ, लेकिन क्या खाक समझती हो तुम? हाँ, अगर समझती तो ऐसे मेरी बच्चियों को मुझसे इतना दूर नहीं रखती। तुम्हारी वजह से मैंने उनका बचपन मिस कर दी। उनका पहली बार आंखें खोलना, पहली बार चलना, पहली बार करवट लेना, पहली बार स्कूल जाना, सब मिस किया मैं तुम्हारी वजह से। लेकिन अब और नहीं। आज के बाद उनकी जिंदगी के हर पल में रहूंगा। जी बिल्कुल, लेकिन तब जब मैं उन्हें खुद सब सच बता दूंगी। देखिए, मैंने उनसे सच छुपाया है, इसलिए प्लीज मुझे उन्हें सच बता लेने दीजिए। मैं उन्हें समझती हूँ, उनके सवालों के जवाब मैं उनके तरीके से दूंगी तो वो समझेंगे। अगर अभी आपने बता दिया तो न जाने कैसे रिएक्ट करेंगे। प्लीज नेहा जी समझिए मेरी बात को। नेहा जी प्लीज मुझे थोड़ा सा समय और दे दीजिए, मैं रूही जूही को सब बता दूंगी। ठीक है, लेकिन प्लीज जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। और मैं ये गिफ्ट्स लाया था, मैं ये गिफ्ट्स लाया था बच्चियों के लिए, प्लीज उन्हें दे दो। निहार, निहार जल्दी आओ। दिशा इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? वो आंटी जी, मुझे ना एक जरूरी काम से जाना है आंटी, और कैब बुक नहीं हो रही, कब से ट्राई कर रही हूँ मैं। दिशा इतनी जल्दी में कहाँ जा रही? वो मेरी एक फ्रेंड हॉस्पिटल में एडमिट है और उसके हस्बैंड शहर से बाहर है, इसलिए मुझे जाना होगा। वो अकेली है। अरे तो निहार जाकर छोड़ आएगा ना तुम्हें। हाँ, मैं छोड़ता हूँ ना तुम्हें। अगर इतना अर्जेंट है तो बताओ कौन सा हॉस्पिटल? वो आइसक्रीम फैक्ट्री है ना, उसके पास वाला हॉस्पिटल। ठीक है चलो। मुझे भी ले चलो। नहीं बेटा, मम्मा को जाना होगा, जरूरी काम है। आप रूही जूही के साथ खेलो, ठीक है? नहीं, मुझे आपके साथ जाना है मम्मी, प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है बेटा, चलो वापसी में इसे आइसक्रीम फैक्ट्री में। चलो टाटा, बाय बाय। ये अचानक से कैसे गिर गया और टूट गया? पता नहीं अब हमारे बीच कभी कुछ ठीक हो पाएगा या नहीं। पता नहीं हम अपने अतीत को भूलकर कभी आगे बढ़ पाएंगे भी या नहीं।
खाटू जी, यहाँ से मेरी जिंदगी आपके हाथ में है। पेट्रोल कैसे खत्म हो गया? आसपास कोई ऑटो टैक्सी भी दिखाई नहीं दे रही। पश्चिमी सभ्यता का नाश हो, भारतीय संस्कृति का विकास हो। पश्चिमी सभ्यता का नाश हो, भारतीय संस्कृति का विकास हो। मम्मी ये लोग कौन है? कुछ नहीं बेटा, बस समाज के लोग। पश्चिमी सभ्यता का नाश हो, भारतीय संस्कृति का विकास हो। बेटा, ये दोनों कौन है? ये मेरे मम्मी पापा है। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है क्या? जी, समस्या तो है। आपकी पत्नी ने शादीशुदा होने के बावजूद ना सिंदूर लगाया है, ना गले में मंगलसूत्र डाला है। ये हमारी सभ्यता के खिलाफ है। लेकिन मेरी मम्मी पापा की शादी नहीं हुई है। आप दोनों को इसी वक्त शादी करनी होगी। अब आपके कोई गुलाम नहीं है जो आपकी हर बात मानेंगे। ये पकड़ रहे इसको। अरे चल, तुम दोनों को शादी करनी होगी, वरना तेरे इस नाजायज बच्चे की कुर्बानी दे दूंगा मैं। वाह जी, देखना ये हरकन कितने सारे टॉयज लाए हैं। हाँ, बहुत अच्छे टॉयज है। ये देख। मुझे बच्चों को अब निहार जी के बारे में बता देना चाहिए। रूही, जूही, बेटा वो जो निहार अंकल है ना, वो वही। रूही बेटा, जूही बेटा। बेटा, मैंने आप दोनों के लिए आपकी पसंद का बादाम का हलवा बनाया है। मैं अपने हाथों से आप दोनों को खिलाऊं? अरे क्या हो गया जूही? जूही, रूही बेटा, जाओ जाओ ना। आंटी, आपकी तबीयत खराब है क्या? आप हमें पसंद नहीं करते थे ना, और आज इतना सारा प्यार। बेटा, तबीयत तो मेरी पहले खराब थी, जो खामखां आप दोनों पर गुस्सा करती रही। कितना वक्त बर्बाद कर दिया मैंने। लेकिन अब मैं बचा हुआ हर एक पल, हर एक याद जीऊंगी आप दोनों के साथ। प्रॉमिस। चलो, ये लो, आ करो। आप दोनों को इसी वक्त शादी करनी होगी। अब आपके कोई गुलाम नहीं है जो आपकी हर बात मानेंगे। ये पकड़ रहे इसको। अरे चल, तुम दोनों को शादी करनी होगी, वरना तेरे इस नाजायज बच्चे की कुर्बानी दे दूंगा मैं। ये लो। आप लो। अब आप दोनों अच्छे से बैठकर खाओ, ठीक है? मैं चलती। ठीक है, ठीक है। ये बुड्ढी आंटी को क्या हो गया है? जूही, गलत बात है बेटा, ऐसे नहीं बोलते। आज से आप दोनों उनको दादी बोलोगे। पर वो तो पिंकू की दादी है ना। हाँ, तो क्या हुआ? आप दोनों के भी तो दादी जैसी है ना, इसलिए
आज से आप दोनों उनको दादी बुलाओगे। ठीक है। बच्चों को निहार जी के बारे में अब जल्दी बताना होगा। क्या बिना शादी के ही बच्चा पैदा कर लिया? देखिए, वो हमारा निजी मामला है, आप लोगों को बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। ये आपका निजी मामला नहीं है, ये बाकी समाज का मुद्दा है। आप जैसे लोग ही हमारी संस्कृति को नष्ट करने पे तुले हुए हैं। आप दोनों को अभी इसी वक्त शादी करनी होगी। हाँ, शादी करनी होगी। हाँ, शादी करनी होगी। हाँ, शादी करनी होगी। अरे एक मिनट, ये आप लोग कैसे तय कर सकते हैं? अब आपके कोई गुलाम नहीं है जो आपकी हर बात मानेंगे। दिशा, पिंकू, चलो हम आगे से और पकड़ रहे इसको। चल। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? पीछे हटो। प्लीज मेरे बेटे बच्चों, मैं कुछ कर। तुम दोनों को शादी करनी होगी, वरना तेरे इस नाजायज बच्चे की कुर्बानी दे दूंगा मैं। रूही जूही को सच बताने का समय आ गया है खाटू जी। मैं अब रूही जूही को बता दूंगी कि ये परिवार उनका अपना है। सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? जीते जी मारने की ठान रखी है क्या? निहार तूने ऐसा क्यों किया? 2 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। आखिरी शादी के माने क्या है? मैं अब रूही जूही को बता दूंगी कि ये परिवार उनका अपना है। सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? जीते जी मारने की ठान रखी है क्या? निहार तूने ऐसा क्यों किया? 2 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। आखिरी शादी के माने क्या है?